जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज चुनावी समर में आज रायबरेली में है। हाँ, ये वही रायबरेली है जिसको गांधी खानदान का गढ़ माना जाता है। अभी तक ये अभेद्य किला रहा है उत्तर प्रदेश में और अपूर्ण पूरे भारत में कांग्रेस के लिए। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी क्या इस किले को भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी, ये बात तय करेगी रायबरेली की आम जनता। ये हमारे साथ आज रायबरेली की आम जनता है। वो किसे करेंगे वोट, क्यों करेंगे वोट, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो बटन दबाएंगे ईवीएम का, और किसे वोट देकर दिल्ली की सत्ता को सौंपेंगे, वहाँ की चाबी किसे देंगे, बीजेपी या कांग्रेस। यहाँ पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी न लड़ करके राहुल गांधी को उतारी है मैदान में। पिछली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा करके यूपी से बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या हो रहा है। सर, आपका नाम? पंकज पांडे एडवोकेट। वर्तमान में मेरे पास दायित्व विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री लालगंज बेशवारा अवध प्रांत से हैं। एक सवाल ये है कि राहुल गांधी अमेठी न लड़ करके इस बार रायबरेली में चले आए हैं, क्या लग रहा है? राहुल गांधी अमेठी छोड़कर नावाड गए कर्नाटक, वहाँ से वापस फिर ये रायबरेली आए हैं। ये केवल उनका मात्र प्रेम है, अपनी सीट छोड़कर वो बेटे को लड़ा रही हैं, क्योंकि उनके बेटे में कोई ऐसा गुण नहीं जो व्यक्तिगत जा करके किसी संसदीय क्षेत्र में अपना चुनाव व्यक्तिगत रूप से लड़ ले और अपनी सीट को सुरक्षित बना ले। और राहुल गांधी मात्र उनकी माताजी ने रायबरेली से इसलिए उनका चुनाव लड़ाया क्योंकि उनका पुराना जिला रहा है ये इंदिरा जी के समय से, तो वो अपना यहाँ चुनाव लड़ाए ताकि मेरे बेटे की जीत हो जाए। लेकिन जिस तरह से रायबरेली का माहौल है, जिस तरह से संसदीय क्षेत्र में 2014 में पिछला पूर्व चुनाव सोनिया जी लड़ी और पर्चा दाखिल करने के बाद जीतने के बाद चली गई, 5 साल नहीं आई, फिर एक बार पर्चा दाखिल किया फिर चली गई, और इस बार केवल पर्चा दाखिल करवाने अपने बेटे का आई हैं। इस बार जनता समझ चुकी है, केवल इनका आना है, चुनाव लड़ना है, जीत के चले जाना है। इनको रायबरेली की जनता से कोई ना तो मोह है, ना तो कोई रायबरेली से इनका कोई स्नेह है। अब की बार रायबरेली आम जनता के क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है कि क्या विकास है, क्या दिक्कतें हैं? रायबरेली की जो जनता है पीढ़ियों से जो है कांग्रेस की गांधी खानदान से हम लोग बंधे रहे हैं। ये रायबरेली, अब ये रायबरेली इस वर्ष इस गांधी खानदान से मुक्त हो जाएगी और राहुल गांधी को हम लोग यहाँ से अब की बार हरा के भेजेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ से हमारे यहाँ से राहुल गांधी जीतते भी हैं तो ये निश्चित नहीं है कि ये रायबरेली रहेंगे कि वहाँ रहेंगे। और जिस समय चुनाव का परिणाम 4 तारीख को आएगा, राहुल गांधी रायबरेली मेरी छोड़कर फिर चले जाएंगे और एक जनता के ऊपर एक दूसरा चुनाव फिर हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम लोग दूसरा चुनाव यहाँ नहीं चाहते हैं। हम लोग जो है राहुल गांधी को यहाँ से हरा कर भेजेंगे। ये सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ है, स्कैम हुआ है, मोदी ने किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के पास चुनावी कोई मुद्दा है नहीं, और जब तक इनकी सत्ता सरकार सत्ता शासन रही कभी इन्होंने कुछ किया नहीं, और ना इन्होंने कुछ किया उसका जनता ने इनको परिणाम दिया कि ये सत्ता से कोसों दूर हो गए, आने वाली पीढ़ियों में सत्ता के पास आते दिख नहीं रहे। अब मुद्दा इनके पास चुनाव का कुछ नहीं, तो केवल महंगाई एक इनका मुद्दा है। कहीं महंगाई नहीं है, जनता अपनी जगह पर सुरक्षित है, स्वस्थ है और जो है अपना जीवन यापन कर रही। और इस सरकार के आने से आज हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल जो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से और पूरे देश का माहौल एकदम भय मुक्त है। पूरा देश हमारा आतंक मुक्त है। हम लोग इससे ज़्यादा सुरक्षा क्या चाहिए? मैं अभी बात कर रहा था मार्केट में ही, एक आम आदमी थे, उन्होंने कहा कि पहले जब सोनिया थी यहाँ पे, मतलब कांग्रेस सरकार थी भारत में, तो रायबरेली को एम्स मिला, रेलवे कोच फैक्ट्री मिली, ITI फैक्ट्री मिली, लेकिन 10 सालों से रायबरेली कुछ नहीं दिया केंद्र सरकार ने। वास्तविकता में जिसने ये बात बताई है, वास्तविकता में रायबरेली में आज जो भी कुछ है, ITI, एम्स, रेल कोच, ये सब जो है पुराने समय से इंदिरा जी की देन थी और सोनिया जी की। और सोनिया के शासनकाल में कुछ ही हुआ और सोनिया के शासनकाल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ बंद हुआ। हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल बंद हो गई सोनिया जी के शासनकाल में। हमारे यहाँ गन्ना फैक्ट्री चलती थी सोनिया शासनकाल में, वो भी बंद हो गई। हमारी ITI जो है रायबरेली की, उसकी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी जर्जर है कि वहाँ कर्मचारियों का वेतन निकलने की स्थिति में नहीं है।
प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर जो और सिटी हैं, ज़िले हैं, तो वहाँ का जो विकास है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अलग है, हट के मॉडर्न दिखता है। मैं अभी आया रायबरेली, पहली बार आया हूँ, तो बड़ा सकुचा सा दिख रहा है। ऐसा क्यों? सिटी में कुछ खास विकास नहीं दिख रहा? केवल हमारी रायबरेली का विकास कागज़ पर और केवल जो है दिल्ली में हुआ। केवल हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि बीबीसी लंदन से कि रायबरेली हमारी है, सोनिया की रायबरेली है, कांग्रेस की देश की आज़ादी के बाद विकास के नाम पर रायबरेली हमारी बहुत पीछे है। अगर हमारी रायबरेली में जिस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री रहे, उस हिसाब से मेरी रायबरेली का विकास आज होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिले के नाम पर गिनती होनी चाहिए हमारी, और हमारा जिला आज रायबरेली सबसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में है। रायबरेली, जैसे आपने कहा कि सोनिया गांधी कहती हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा रायबरेली, हम रायबरेली के, हमारा परिवार रायबरेली है। लेकिन जो मैंने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि इनका जो नाता है वो प्रयागराज से है। कैसे रायबरेली हुआ? कुछ इतिहास क्या इसका है? इनका इतिहास ये है कि इनका सब नाता प्रयागराज से रहा, लेकिन सोनिया जी यहाँ से जो इंदिरा जी थी, सबसे पहले यहाँ चुनाव लड़ी। इंदिरा जी के बाद ये रायबरेली की पारिवारिक सीट बन गई और वो जहाँ लड़ती चली आई, जीतती चली आई, उसी हिसाब से इनका पारिवारिक है। और जिस तरह से रायबरेली के में सोनिया जी का, प्रियंका जी का और इनका राहुल जी का कहना है कि रायबरेली मेरा परिवार है। परिवार तभी माना जाता है जब परिवार के सदस्यों को परिवार की तरह गिना जाए। जिस तरह से रायबरेली में गांधी परिवार ने हम लोगों के साथ शोषण किया, केवल वोट लेना और चले जाना। परिवार के मुखिया का, ये सदस्य का ये जिम्मेदारी होती है कि वह हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे साथ रात में, हमारे दिन में हमारे साथ हो। हमारे यहाँ रायबरेली में एक से एक घटनाएं, दुर्घटनाएं, मार्ग दुर्घटनाएं हो जाती, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती। हमारी सांसद सोनिया गांधी जी की तरफ से कभी कोई प्रतिनिधि तक उनके दरवाजे देखने नहीं गया। हाँ, आपने प्रतिनिधि बोला, वो बंदे ने बोला जो आम आदमी है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसने कहा कि दिल्ली से कांग्रेस के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा रायबरेली, अमेठी के विकास के लिए पैसा चल कर के वहाँ से आता था, लेकिन रायबरेली में नहीं पहुँचता था। ऐसा कुछ है क्या? रायबरेली के विकास का जो भी पैसा आता था, अब मुझे घटना नहीं याद है और स्टेटमेंट नहीं याद है। प्रतिनिधि आपने बोला है? हाँ, प्रतिनिधि, मुझे घटना नहीं याद है। सोनिया जी ने अपने स्टेटमेंट में स्वयं ये बात कही थी कि मैं रायबरेली के विकास के नाम पर जो पैसा भेजती हूँ, उसका 25 पैसा मेरे संसदीय क्षेत्र में पहुँचता है। खाता कौन है? बस उनके जो अभी तक जो है उनके प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा जी थे, जिनको अब की बार संसदीय से अमेठी से उनको लड़ा दिया गया है, तो वो भी अभी अपना अपना हस्त्र देख लेंगे। किशोरीलाल शर्मा जी इनके प्रतिनिधि थे, आई मीन अभी हैं भी। किशोरीलाल शर्मा जी इंदिरा जी के, राहुल गांधी जी के ज़माने से जो है, राजीव गांधी जी के ज़माने से ये उनके प्रतिनिधि हैं। इनका रायबरेली का सारा काम धाम, सारा विकास, सारी योजनाएं वही देखते हैं। और अब की बार कांग्रेस ने उनको स्वयं जो है अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम राजेश कुमार शाह। राजेश जी कहाँ रहने वाले हैं? रायबरेली से, रतापुर से। अच्छा, आप रतापुर पीछे ही पड़ता है ना लखनऊ में आने से? और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ रायबरेली से। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं। अब की बार किसे देख रहे हैं आप? रायबरेली में कमल खिलेगा और खिलने के आसार भी हैं। कमल खिल रहा रायबरेली में। जो एक कांग्रेस का अवैध किला है, पूरे भारत में जनता रायबरेली को देखती है, सुनती है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? रायबरेली पूरे वर्ल्ड में फेमस है और रहेगा। और मोदी जी के नाम, मोदी जी ने जिस प्रतिनिधि को यहाँ से चुनाव लड़ाया है, वो जीत के दिल्ली जरूर जाएगा। क्यों, क्या दिक्कत है सोनिया जी में, राहुल जी में? राहुल जी, हम लोगों ने ये रायबरेली की जनता ने ठान रखा है कि राहुल जी चुनाव जीतेंगे और यहाँ से वो इस्तीफा देंगे। दोबारा चुनाव हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। रायबरेली की जनता दोबारा संघर्ष नहीं चाहती। रायबरेली कहीं न कहीं मैं देखा बड़ा पीछे विकास में, ऐसा क्यों? रायबरेली का विकास, रायबरेली का विकास जो है, यहाँ का विकास जो यहाँ की जनता की डिमांड होती है, लेकिन वहाँ से जो पैसे आते हैं उसमें प्रतिनिधि लोग पूर्ण रूप से विकास नहीं करते हैं। केंद्र में 10 साल से बीजेपी है, तो और राज्य में भी आई थिंक 7 सालों से है, तो रायबरेली विकास क्यों नहीं कराया गया? रायबरेली का विकास किसी भी एंगल से कम नहीं है। रायबरेली 10 साल में जितना विकास कर रही है, पहले इससे भी कम था। पहले इससे कम था। जो भी विकास हुए वो सही सुसज्जित तरीके से नहीं हुए, केवल दिखावे में विकास होते रहे और
जो इस समय का विकास है बिल्कुल प्लेटफार्म पे है। ठीक है सर, ये से मैंने देखा अभी 10 साल से केंद्र में मोदी जी हैं, बीजेपी है, तब पर भी विकास उतना नहीं दिख रहा है, जैसे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, इस हिसाब से। हमारी सरकार जो है, भाजपा सरकार केंद्र में जो अभी 10 साल से आई है, ये हमारा जो रेल कोच कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना एशिया का जो लालगंज में लगा है, ये केवल कारखाना बन गया था। इस कारखाने की ये व्यवस्था थी कि जो डब्बे बनते थे वो बने बनाए डब्बे लद के आते थे ट्रेनों से, यहीं उतरते, और उन डब्बों में केवल एक बनी बनाई शील्ड आती थी, रेल कोच कारखाना लालगंज, वो केवल ठोका जाता था। मोदी जी के शासनकाल में हमारे यहाँ रेल के डब्बे बनने लगे हैं, निजी रेल के पहिए बनने लगे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ अब पूर्ण रूपेण जो है डब्बों का सौंदर्यीकरण भी होने लगा, और हमारे यहाँ से कई बार भी डब्बे यहाँ से बन के रायबरेली के लिए, देश के लिए निकले भी हैं। ये विकास हुआ, यानी अब विकास प्रक्रिया तेज हुई है। विकास की प्रक्रिया तेज हुई। अब हमारा रेल कोच कारखाना जो रेल कोच कारखाने की श्रेणी में था, आज वो आधुनिक रेल कोच कारखाने की श्रेणी में है। जैसे हम मेन सिटी है ना, ये मेन आपका मेन इलाका, लेकिन रोड काफ़ी कम चौड़ी है, इस पर क्या है? अब ये सब पुराने ज़माने की बनी रोडें हैं, 65 साल 60 साल कांग्रेस रही, कभी नहीं उन्होंने सोचा नहीं। और जहाँ पे आप बैठे हैं तिलक भवन, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, उसकी भी रोड उसी तरह है। तो कभी कांग्रेस ने विकास के लिए नहीं सोचा, क्योंकि सोनिया जी 5 साल में एक बार आना, पर्चा दाखिल करना और चली जाना, उनके प्रतिनिधि यहाँ काम देखते थे अभी तक। तो उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट में कहा कि मैं जो विकास के लिए रायबरेली को पैसा भेजती हूँ उसका 25% पहुँचता है, शेष बीच में बढ़ जाता है। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? इस बार हम लोग जो है 400 के पार, और हम लोग यहाँ से भी कमल का फूल खिला के भेजेंगे, और हमारी एक रायबरेली की सीट भी दिल्ली में गिनी जाएगी, और इसको हम कांग्रेस मुक्त जिला बनाएंगे। आप लोग पेशे से एडवोकेट भी हैं। अभी कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो बीएड किए बच्चे हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, प्राइमरी शिक्षण से। तो इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, समय समय के अनुसार जो है नीतियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बीएड हो रहा था, बीपीएड शुरू हो गया, डीएलएड शुरू हो गया, उस हिसाब से क्राइटेरिया बांटा गया, किसी भी बीएड वाले को बाहर नहीं किया गया है, रोक दिया गया। पहले क्या था, बीएड वाले भी प्राइमरी का फॉर्म भर सकते थे, प्राइमरी शिक्षक बन सकते थे, प्राथमिक शिक्षक, लेकिन अब नहीं बन सकते हैं। लेकिन योगी जी ने कहा तो मैं कानून बनाऊंगा। अब योगी जी ने कहा है तो उस पर संशोधन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब सरकार हमारी बनेगी, तो जो भी सांसद आप चुन के भेजेंगे यहाँ से, उनसे कहेंगे ना कि बच्चों के लिए कुछ करा जाए। जो भी सांसद जाएंगे हमारे, वो रायबरेली के विकास के लिए ही बात करेंगे, और हमारे युवा रायबरेली के युवा हैं उनके लिए पूरा हित का ध्यान रखेंगे। रायबरेली के युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था कराएंगे आप लोग अगर जीतते हैं तो? रायबरेली के रोजगार की कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होगी। पूरे देश में जैसे योगी जी की सरकार है, पूरे देश की सोचते, उसी मोदी जी की सरकार जैसे पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है, उसी प्रकार से रायबरेली के बारे में सोचो कि हाँ, जैसे हमारा रायबरेली थोड़ा पिछड़ा है, तो उस हिसाब से हमको सरकार हमारे हिसाब से जब हम कमल खिला के भेजेंगे तो हमारे साथ भी सरकार उसी हिसाब से। तो पैसा 100 रुपये आएगा, 100 लगेगा, एकदम 100 में 100 लगेगा। जैसा कि अब आप देख रहे हैं 5-7 साल की सरकार हमारी जो है स्टेट की हो चुकी है, सेंट्रल के बराबर पैसा पहुंच रहा है, सब पारदर्शिता है, उस हिसाब से हमारा यहाँ रायबरेली का भी विकास होगा। विपक्ष कह रहा है कि 10 सालों में मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 10 साल में देश का बेड़ा नहीं, विपक्ष का बेड़ा पार हो गया। जो 50% कमीशन और जो है सबका जो है एकदम पूरा सिस्टम चलता था, 60 वर्ष 55 साल शासन करेगा तो उसको तो सब अपना ही दिखता है। तो देश का बेड़ा नहीं पार हुआ, बेड़ा कांग्रेस का ही पार हो रहा, विपक्ष ही परेशान है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आपके जो भी है रायबरेली के लिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि जो विकास यहाँ पे नहीं हो पाया, फिर कम है, वो बहुत अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।